कि मेरे भाइयों, सबसे बड़ी चीज जो हमारे लिए है वो ईमान की सलामती है। अगर ईमान हमारा महफूज नहीं है, दुनिया सारी दुनिया हमें मिल जाए और ईमान नहीं मिले तो सबसे नाकाम इंसान है। अगर सारी दुनिया हमारी फौत हो जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अरबउन इज़ा कुन्ना फीका फला अलैका मा फातका दुनिया, चार चीजें तेरे अंदर मौजूद होंगी तो सारी दुनिया चली जाए, सारी दुनिया लूट जाए, जमीन लूट जाए, जायदाद लूट जाए, चार चीजें अगर तेरे अंदर मौजूद है तुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ी जमीन अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। सबसे आखिरी जो जन्नत में जाएगा उसे अल्लाह ताला जो जन्नत अता फरमाएंगे, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जमीन और आसमान के बराबर 10 गुना जगह अता फरमाएंगे। चार सिफतें अगर मौजूद हमारे अंदर है। पहली सिफत का हिफ्ज़ अमानतिन, अमानत की सबसे पहली तफसीर ईमान महफूज हो जाए, अपना भी ईमान महफूज हो जाए, अपने बाल बच्चों का ईमान महफूज हो जाए। ये जमाना इर्तिदाद का जमाना, फितनों का जमाना है। अब तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां ईमान से इस कदर फिर रही है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है उनके ईमान की हिफाजत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। हम कह देते हैं कि मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। नहीं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने किताब में एक मिसाल दिया है। वो फरमाते हैं कि मुझे बताओ कि एक घर में बच्चा सोया हुआ हो, दरवाज़ा बंद हो अंदर से और आग लग जाए तो हम क्या करेंगे? ये कह के छोड़ देंगे कि चलो कोशिश किया, नहीं हो पा रहा है? नहीं, हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चे की जान बच जाए। अपने से करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, फायर ग्रेड वाले को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, छत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे उस बच्चे की जान बच जाए। इसलिए कि अगर हमने कोशिश नहीं किया, वो आग कुछ देर में हमारे लाडले के जिस्म को जला डालेगी। क्यों? हमें मालूम है यकीन से कि आग में ये तासीर रखी गई है कि अगर वो जिस्म में लग जाए तो जला डालती है। मेरे भाइयों, ये गुनाह, ये मासियत, ये नाफरमानी, ये शिर्क, ये कुफ्र हमारी रूह को जला डालती है। रूह सबसे बुनियादी चीज है। इंसान के अंदर अगर रूह निकल जाए तो इंसान लाशय बन जाता है। लाशय, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी कुछ देर पहले अल्लामा साहब थे, डॉक्टर साहब थे, मिनिस्टर साहब थे, प्रधानमंत्री थे, थोड़ी सी रूह निकल गई तो सब कुछ मौजूद है। वही आंख मौजूद है, वही कान मौजूद है, वही दिमाग मौजूद है, लेकिन बोलते हैं क्या है? मैयत आ रही है। कोई नहीं बोलता है कि अल्लामा साहब आ रहे हैं, कोई नहीं बोलता है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। जिस्म की कोई हकीकत नहीं है, असल चीज है रूह। उस रूह की हिफाजत करना जरूरी है, उस रूह की ग़िज़ा देना जरूरी है। उस रूह की ग़िज़ा यह है कि हम अपने ईमान को महफूज रखें और अपने इलाके में दीनी तालीम को आम करें। अपने भी पढ़ें, अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाएं। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले उनकी ताउन करें, उनकी मदद करें। जो पढ़ना नहीं जानते हैं उनको भी चाहिए कि पढ़ने की कोशिश करें। अगर हमने ये काम नहीं किया तो अल्लाह फरमाते हैं फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। जो हमसे मिलना चाहता है, जो हमसे मिलना चाहता है, जो हमसे मुलाकात करना चाहता है, उसे चाहिए कि नेक अमल करे, नेक अमल करे। वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। ऐ नबी, आप कह दीजिए दुनिया में अमल कर लो, अमल कर लो, जिस तरह चाहे अमल कर लो। शराब पी के जिंदगी गुजार लो, जुआ खेल के जिंदगी गुजार लो, बदकारी करके जिंदगी गुजार लो, चाहे नमाज पढ़ के जिंदगी गुजार लो, इबादत में जिंदगी गुजार लो। हमने तुमको रास्ता दिखा दिया है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने दोनों रास्ता दे दिया, अच्छा रास्ता भी दे दिया, बुरा रास्ता भी दे दिया। तुम्हें इख्तियार है। और अंबिया को भेज के हमने तुमको बता दिया ये रास्ता सीधा रास्ता है, ये रास्ता बुरा रास्ता है। अगर तुम इस रास्ते पर
पे चलोगे तो मुझसे मुलाकात हो जाएगी, इस रास्ते पे चलोगे तो जहन्नम से मुलाकात हो जाएगी। फलयामल अमलन सालिहा फकुल अमलू फसयरल्लाहु, तुम कर लो जो चाहे अमल, मेरे पास लौट कर आना है। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, इंसानों तुम जो भी करो मेहनत और मशक्कत करते रहो, मुझसे मुलाकात तुमको करना है तो करना है।